में साजिश की बिसात। जेल से राम रहीम की आखिरी चाल। हनीप्रीत की जगह राजमाता। सदगुरु तेरा ही आसरा। मिसाइल मोहरे के सहारे बाबा। साध्वी बलात्कार कांड में जेल की सलाखों में कैद राम रहीम इन दिनों बेहद परेशान हैं। डेरे की जिस गद्दी पर बैठकर वो भक्तों के दिलों पर राज करता था, उस गद्दी पर अब कई लोगों की नजर है। संकट की इस घड़ी में साथ देने के लिए अब बलात्कारी बाबा की चहेती हनीप्रीत भी उसके साथ नहीं है। हनीप्रीत एक दूसरी जेल में कैद है और ऐसे में अपनी गद्दी को बचाने के लिए राम रहीम ने जिसे अपना नया मोहरा बनाया है, उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जिस डेरे की गद्दी पर बैठकर बलात्कारी बाबा राम रहीम ने अपने तिलिस्म का संसार रचा था, वो गद्दी अब खतरे में है। साध्वी बलात्कार कांड में राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में कैद है और अब उसकी गैर मौजूदगी में डेरे की गद्दी पर है कई लोगों की नजर। अरबों की गद्दी को हथियाने के लिए साजिश की बिसात बिछ चुकी है और इसमें बाबा का साथ देने के लिए उसकी चहेती हनीप्रीत भी नहीं है। पंचकुला हिंसा के केस में बलात्कारी बाबा के फिल्मों की हीरोइन, उसकी सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत अंबाला की सेंट्रल जेल में कैद है और ऐसे में डेरे की गद्दी को बचाने के लिए बाबा ने जो नया मोहरा तैयार किया है वो है 80 साल की एक औरत, एक ऐसी बुजुर्ग महिला जो बाबा के लिए किसी मिसाइल से कम नहीं है। राम रहीम जेल की सलाखों में कैद है और उसके इशारे पर डेरे के अंदर 80 साल की वो औरत भक्तों को लुभाने का खेल खेल रही है। कभी टीवी पर भक्तों को बलात्कारी बाबा का प्रवचन सुनवाया जाता है, कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, कभी श्रद्धालुओं का हेल्थ चेकअप किया जाता है, तो कभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने का स्वांग रचा जाता है। बलात्कारी बाबा के इशारे पर 80 साल की वो औरत सब कुछ कर रही है जो बाबा चाहता है और बाबा के इस नए मोहरे की कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। 80 साल की वो औरत जो बलात्कारी बाबा के इशारे पर भक्तों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जो सलाखों में कैद राम रहीम के लिए डेरे की गद्दी को बचाने की कोशिश कर रही है, आखिर वो कौन है? तो सुनिए। डेरे की गद्दी पर कब्जा जमाए रखने के लिए राम रहीम ने जिसे अपना नया मोहरा बनाया है वो कोई और नहीं बल्कि राम रहीम की ही बुजुर्ग मां है। वही मां जिसे राम रहीम ने अब बना दिया है डेरे की राजमाता। तन मन सीब को तन तेरा लाल मां, तन मन सीब को तन तेरा लाल मां। जिसने राम रहीम को जन्म दिया, लगे अमृत तेरे चरनां नू तो देंदा, जिसने राम रहीम को पाला पोसा, लफ्जां दी थां ते हीरे मोती मैं परो देंदा, जिसने राम रहीम की कामयाबी को देखा। संगत जी ठीक लगा आपको तो आप भी प्रवान कर दें। हाँ जी, तो क्योंकि साथ संगत भगवान का रूप होती है। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। जिसने राम रहीम के बुरे वक्त में साथ दिया, वो अब संभालेगी राम रहीम के डेरे की विरासत। राम रहीम की मां बनेगी डेरे की राजमाता। यह खबर चौंकाने वाली है।
लेकिन सच भी हो सकती है। सिरसा के डेरे सच्चा सौदा की कमान संभाल सकती हैं राम रहीम की मां नसीब कौर। वो नसीब कौर जिसे राम रहीम के अनुयायी और डेरे के तमाम श्रद्धालु गुरु मां का दर्जा देते हैं। वो नसीब कौर जिसे खुद राम रहीम ने दिया है राजमाता का नाम। खबर है कि जेल में बंद राम रहीम अब अपनी मां नसीब कौर को सचमुच डेरा सच्चा सौदा की राजमाता बनाना चाहता है। दरअसल अपनी मां को मोहरा बनाकर अरबों के साम्राज्य पर कब्जा जमाए रखना चाहता है राम रहीम। मां की मदद से डेरे की गद्दी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है ये पाखंडी। पहले वो डेरे में बैठकर अपने करोड़ों के कारोबार को कंट्रोल किया करता था और अब वो जेल में बैठकर अपने धंधे को चलाना चाहता है, वो भी अपनी बुजुर्ग मां की मदद से। जब से राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा है तभी से डेरे में उसका साम्राज्य डगमगाने लगा है। राम रहीम को डर है कि कहीं डेरे पर उसकी पकड़ ढीली ना पड़ जाए। वो इसलिए कि उसकी सबसे खास हनीप्रीत भी जेल में है। यही नहीं, उसके कई भरोसेमंद लोग भी या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर भागे भागे फिर रहे हैं। ऐसे में डेरे की गद्दी को बचाने के लिए अब राम रहीम ने जेल से ही चली है एक नई चाल। राम रहीम की मां नसीब कौर की उम्र 80 साल के ऊपर बताई जाती है। बेटे को सजा हो जाने के बाद नसीब कौर भी परिवार के बाकी लोगों के साथ सिरसा का डेरा छोड़कर राजस्थान में राम रहीम के पैतृक गांव गुरुसर मोड़िया चली गई थी। गुरुसर मोड़िया से कई घंटे का सफर तय करके नसीब कौर अक्सर रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम से मिलने आती है। सूत्रों के मुताबिक जेल में जब भी मां और बेटे की मुलाकात होती थी तो घर परिवार के साथ साथ डेरे के हालात पर भी चर्चा होती थी। मां, मेरे डेरे को बर्बाद होने से बचा लो। सलाखों के पीछे राम रहीम बार बार गुहार लगाता था, मां, मेरे डेरे की गद्दी को संभाल लो। 20 साल की सजा भुगत रहे राम रहीम को आखिरी उम्मीद की किरण अपनी मां नसीब कौर में ही नजर आती थी। सूत्रों की माने तो डेरे के बिखरते साम्राज्य को बचाने के लिए राम रहीम ने अपनी बुजुर्ग मां को प्यार और दुलार का वास्ता देकर कहा था, मां, डेरे की उजड़ी हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दो। बेटे की ऐसी ही फरियाद ने शायद मां के दिल पर असर किया और डेरे की डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए सामने आ गई नसीब कौर। और उसके बाद डेरे में जो कुछ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद से जिस डेरे पर पुलिस का पहरा था वहां अब नजर आने लगी है भक्तों की भीड़। वो इसलिए कि डेरे की कमान अब राम रहीम की बुजुर्ग मां के हाथों में है। डेरा सच्चा सौदा की गद्दी का मालिक गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान जब सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा था तब डेरे में इसी तरह लगता था राम रहीम का दरबार। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो। आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। धारण करना, धर्म मतलब धारण करना, ग्रहण करना। धर्म में नफरत, ईर्ष्या, निंदा, लड़ाई, झगड़े कहीं नहीं लिखे। साल 1990 में डेरे की गद्दी संभालने के बाद से ही गुरमीत सिंह राम रहीम इसी तरह शाही दरबार लगाकर बैठता था। जैसे एक वृक्ष की टहनी से फल पक के धरती पे गिर जाता है, वो पका हुआ फल दोबारा उस टहनी से कभी नहीं लगता। उसी तरह ये मनुष्य शरीर जीवात्मा को पका हुआ फल यानी प्रभु से मिलने के लिए पका हुआ फल मिला है। राम रहीम के रसूख का ही नतीजा था कि डेरे में रहने वाले उसके परिवार को शाही परिवार के नाम से पुकारा जाता था। बेटा डेरे का मुखिया था, लिहाजा मां नसीब कौर को राजमाता का दर्जा हासिल था। डेरे से जुड़े तमाम श्रद्धालु और साधु संगत राम रहीम के साथ साथ राजमाता नसीब कौर की भी पूजा किया करते थे। हर साल राजमाता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता था। यहां तक कि डेरे में जब भी कोई बड़ा जश्न या समागम होता था तो गुरमीत सिंह राम रहीम के साथ मां नसीब कौर भी नजर आती थी।
राम रहीम को जब से बलात्कार के केस में 20 साल की सजा हुई है, तभी से डेरे में जश्न और खुशियों का दौर खत्म हो गया था। डेरे में होने वाले धर्म प्रवचन और समागम सब कुछ बंद हो गए थे और यहां श्रद्धालुओं की भीड़ की बजाय पुलिस का पहरा नजर आता था। लेकिन राम रहीम की मां नसीब कौर ने डेरे के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। 3-4 दिन पहले सिरसा के डेरे का स्थापना दिवस मनाया गया तो वहां डेरा प्रेमियों का मेला लग गया। भक्तों के इस मेले में राम रहीम की मां नसीब कौर सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आई और इसके बाद कयास लगने लगे हैं कि राम रहीम की गैर मौजूदगी में डेरे की गद्दी को संभालेंगी डेरे की राजमाता नसीब कौर। ये चेहरा इसकी माता का जरूर इसको बनाया जा रहा है काफ़ी टाइम से। सो जब भी कोई बहुत सारे इनके मुद्दे आपस में झगड़े होते हैं तो उसके सुलझाने के लिए भी ये उसके पास ले जाया जाता है और कोई भी अगर कुछ डिक्लेयर करना होता है या कहीं कुछ बोलना होता है कि ये पीछे से ये बात आई है तो उसकी मां को खड़ा करके ये बुलवा दिया जाता है। ये राम रहीम के प्रवचन का वीडियो है। राम रहीम भले ही साध्वी बलात्कार केस में सजा काट रहा है, डेरा मैनेजमेंट ने स्थापना दिवस पर आए श्रद्धालुओं को उसी अंदाज में राम रहीम का प्रवचन दिखाया जैसे कि वो खुद यहां दरबार लगाकर प्रवचन किया करता था। और ये सब हुआ है राजमाता नसीब कौर की सक्रियता के बाद। डेरा के अंदर गतिविधियां एकाएक बढ़ रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि डेरा को पुनः स्थापित किया जाए पूरी तरह से, जिसकी कमर टूट चुकी है। अब ये प्रयास कर रहे हैं तो गतिविधियां इस तरीके की जो बढ़ रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, ये सरासर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उन ऑर्डर का उल्लंघन है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डेरे के पुराने राजदारों का कहना है कि राम रहीम ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अपनी मां नसीब कौर को मैदान में उतारा है। वो अपनी मां के हाथों डेरा मैनेजमेंट की कमान सौंपना चाहता है, लेकिन उसकी ये नई चाल कायदे और कानून के खिलाफ है। साध्वी बलात्कार केस में 20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम। करीब 8 महीने से जेल में बंद राम रहीम को डर है कि डेरे पर उसकी पकड़ कहीं कमजोर ना पड़ जाए। डेरे की गद्दी को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए राम रहीम ने अपनी मां से मदद मांगी थी, लेकिन डेरे में मां का दखल बढ़ते ही छिड़ गया है एक नया विवाद। सिरसा के डेरे में महीनों बाद ऐसा मंजर नजर आया है। महीनों बाद राम रहीम का प्रवचन हुआ। हम डूब रहे हैं तो मल्लाह कहने लगा 4 लोग कुर्बानी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, बच सकते। महीनों बाद यहां ब्लड डोनेशन कैंप लगा। महीनों बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं का हेल्थ चेकअप कैंप लगा। और महीनों बाद यहां आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं नवविवाहित जोड़े। रौनक थोड़े टाइम में फिर शुरू हो रही है। वैसे रौनक कम हुई है, खत्म तो नहीं हुई। राजमाता नसीब कौर की डेरे में एंट्री से राम रहीम के भक्त खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके पीछे साजिश नजर आती है। पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे का कहना है कि नसीब कौर ने अपने बेटे राम रहीम की करतूतों पर बरसों तक पर्दा डाला हुआ था। अब उन्हें बेटे के पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। गुरमीत सिंह ने आज तक डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो भी गुल खिलाए, ऐसा नहीं कि उसकी माता नसीब कौर को इस बारे में पता ना हो कि डेरा के अंदर किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। और अगर ऐसे परिस्थितियों में आज जब गुरमीत सिंह बलात्कार के आरोप में, बलात्कार के दोष में जेल के अंदर बंद है,
तो ऐसी स्थिति में अगर नसीब कौर आज भी उसका साथ दे रही है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सही मायने में वो एक माता हैं तो उनको अपने बेटे की गलतियों पर पर्दे डालने की बजाय उसको भुगतने देना चाहिए और जनता को गुमराह करने की बजाय जनता को सही रास्ता दिखाना चाहिए। डेरे में हुए समागम और नसीब कौर की सक्रियता से डेरा प्रेमी भले ही खुश हैं, लेकिन राम रहीम के सताए लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन की रोक के बावजूद डेरे में हजारों लोगों का जमावड़ा पूरी तरह से गैर कानूनी है। दोबारा से डेरा सच्चा सौदा की गतिविधियां जो हैं उस पर जिस तरीके का फिर से चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा, तो पिछली जो स्थापना दिवस मनाने की जो बात थी, हालांकि प्रशासन जो है वो बार बार ये कहता रहा कि हमने डेरा को परमिशन नहीं दी है, लोग इकट्ठे नहीं होने दिए जाएंगे, सीमाएं सील की गई हैं, लेकिन ये सब कोरी बकवास थी। डेरा के अंदर हज़ारों लोग जुटे, क्यों जुटने दिया गया ये समझ से परे है। डेरा को अगर आज भी प्रशासन और सरकार ढील दे रही है तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि ये सरकार की नालायकी है। डेरे पर एक बार फिर तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लग रहे हैं और सवालों के घेरे में है शासन और प्रशासन भी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दूर दूर से हजारों लोगों की भीड़ किसकी मंजूरी से डेरे में दाखिल हुई थी? अगर कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या प्रशासन ने जानबूझकर राम रहीम की मां नसीब कौर को इस शक्ति प्रदर्शन की इजाजत दी थी? क्या जेल में बंद राम रहीम के साथ सरकार और पुलिस प्रशासन की पर्दे के पीछे कोई सेटिंग चल रही है? सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।